Hello, the channel English Grammar and Literature Teacher Amroha welcomes you once again. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स में जो टाइम्स टेबल होती है, जिसे मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं और जिसे हम हिंदी में पहाड़ी के नाम से जानती हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो पहाड़ी ही सीखे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मगर अब ज़्यादातर स्कूल्स में एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है। उसके अलावा जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं वो भी मैथ्स में टाइम्स की जो टेबल्स हैं उसे इंग्लिश में ही सिखाना पसंद करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बहुत कम हो गया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यही सुनने में आता है। तो ये दरअसल होता क्या है? हाउ टू स्पीक द टाइम्स टेबल्स इन इंग्लिश। टाइम्स टेबल्स का मतलब है पहाड़ी, मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं। टाइम का एक मतलब समय होता ही है। टाइम बार को भी कहते हैं, कितनी बार, 1 टाइम 1 बार, 2 टाइम्स 2 बार, 3 टाइम्स 3 बार, ऐसी आगे सो ऑन सो फोर्थ। तो टाइम्स टेबल्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन टेबल, पहाड़ी। तो ये मैथ्स में जो हम सुनते आ रहे हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये दरअसल क्या होता है और इंग्लिश में अगर लिखने को कहा जाए इसे तो कैसे लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। कोई बात कहनी हो वीडियो से रिलेटेड तो बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें। कॉम्प्लीमेंट हो, क्रिटिसिज्म हो, बोथ आर इक्वली वेलकम। दोनों का बराबर स्वागत है, आलोचना का भी और प्रशंसा का भी। तो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें कि आप अपने इंग्लिश से रिलेटेड छोटे छोटे डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह कुछ सीखना चाहते हैं तो समय समय पर सीख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें और जो बेल नोटिफिकेशन है, बेल का जो आइकॉन है वो आप प्रेस कर दें तो यू मे कीप योर सेल्फ अपडेटेड। काम की बात पर आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो 2 की टाइम्स टेबल है। बहुत आसान है, सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। ये न्यूमेरिकली लिखी हुई है ना, वर्ड्स में नहीं लिखी हुई। तो न्यूमेरिकली लिखना इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। जब बोलते हैं या जब इसे वर्ड्स में लिखने को कहा जाता है तब थोड़ी सी अड़चन आ जाती है कि इसे वर्ड्स में कैसे लिखें। अब आप वर्ड्स में ये तो लिखेंगे नहीं 2 मल्टीप्लिकेशन साइन 1 इक्वल साइन 2, है ना। तो एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपको इसे देनी पड़ेगी और वो सिखाने वाले सिखाते भी हैं। उसी को ही हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कहते हैं। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे और इसे करेक्टली बोलते कैसे हैं। अब ये सामने स्क्रीन पर आपके लिखा है 2 1 जा 2। जो ज़्यादातर सुनने में आता है वो कुछ इसी तरह का है। वर्ड से आगे लिखे हैं 2 1 जा 2, ठीक है। न्यूमेरिकली तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा है 2 मल्टीप्लिकेशन साइन इक्वल साइन 2, ये तो न्यूमेरिकली लिखा। लेकिन वर्ड्स में आपने लिखा तो क्या लिखेंगे? क्या ऐसे ही लिखेंगे जैसे रेड में लिखा हुआ है 2 1 जा 2? नेक्स्ट न्यूमेरिकली लिखा है 2 मल्टीप्लिकेशन साइन 2 इक्वल साइन 4, फिर वर्ड्स में लिखा है 2 2 जा 4। तीसरे नंबर पर 2 मल्टीप्लिकेशन साइन 6 इक्वल साइन 12 और फोर्थ में लिखा है न्यूमेरिकली 2 मल्टीप्लिकेशन साइन 10 इक्वल साइन 20।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। तो क्या ये सही प्रोनाउंसिएशन है? और ये जो जा जैसा वर्ड है ये इंग्लिश में कहाँ पाया जाता है, क्या है ये? लेकिन हाँ, सुनने में ज़्यादातर यही आता है जा। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? सामने लिखा हुआ है 2 1 जा 2। ये होता क्या है? 1 का जो प्लूरल है वो वंस होता है। अगर एक बार 1 है तो 1 में एस नहीं लगाएंगे, है ना, तब तो हम यही कहेंगे 1 1। लेकिन एक से ज़्यादा 1 हो गए तो अब हम इसे 1 नहीं कहेंगे, वंस कहेंगे, क्योंकि 2 लिखा है ना। तो 2 टाइम्स 1 का मतलब है 2 वंस। ये एस लिखा जाता है, आवाज़ जो होती है ज़ की होती है, 2 वंस। और फिर ये हेल्पिंग वर्ब होता है या लिंकिंग वर्ब, ये आर है, ARE। तो वंस और आर ये मिल करके जा की सी आवाज़ देने लगती हैं, 2 1 आर 2। तो दरअसल ये क्या है? अगर इसे खोलेंगे 2 1 आर 2। ये जो ARE है ये आवाज़ भी थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। देखिए, इसे वैसे तो हम इसे आर ही लिखेंगे, रै भी लिखेंगे बड़े आ के बाद आर, है ना। लेकिन इंग्लिश में एक रूल है, और वो रूल ये है कि किसी भी वर्ड में अगर फाइनल साउंड है रै की, तो उसकी आवाज़ बाद वाले वर्ड पर डिपेंड करती है कि उसे आर का रै बोला जाए या नहीं बोला जाए। और नियम यह है कि अगर ARE या कोई भी ऐसा वर्ड इंग्लिश का जिसकी फाइनल साउंड रै है, फाइनल साउंड है ना, साउंड पर ध्यान दीजिए, फाइनल लेटर पर नहीं। इसमें फाइनल लेटर तो ई है आर में, लेकिन ई साइलेंट है, तो फाइनल साउंड है इसकी रा साउंड। तो नियम यह है कि कोई सा भी वर्ड हो इंग्लिश में, अगर वो वावल से शुरू हो रहा है तब तो आर का जो फाइनल रा साउंड है वो बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं आप, ARE के बाद जो वर्ड आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 2 जो है टा से है, और टा जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आर का रै नहीं बोला जाएगा, तो ये आ पर ही ख़त्म हो जाएगी आवाज़। इसीलिए ये ऐसा लगता है वंस क्या ज़ हुआ, और फिर आर के में रै की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इधर जो वर्ड आ रहा है इसके बाद ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है इसकी आवाज़। तो 2 1 आर, ठीक है, 2 1 आर 2। ऐसे ही आगे लिखा है 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, ठीक है। 2 बार 2 जो हैं वो 4 होते हैं, 2 2 आर 4। तो आर नहीं कहेंगे, रै नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ अगला जो वर्ड आ रहा है ये फा साउंड से शुरू हो रहा है, और फा साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वावल साउंड। तो आर का रा साउंड नहीं बोली जाएगी, आ पर ही ख़त्म हो जाएगा, 2 2 आर 4। तीसरे नंबर पर दिया है, ये भी काफ़ी गलती करा देता है। ये देखने सुनने में लगता है ये सही है अगर जा कोई बोल भी रहा है, 2 6 आर 12। इसमें कहाँ मिस्टेक हो जाती है? 6 जो है सिंगुलर लिखा हुआ है, ऊपर आपने पहले में देखा 1 में एस लगा है, दूसरे में 2 में एस लगा दिया, 2s। अभी तीसरे में 6 ऐसे ही छोड़ दिया है। अब अगर 6 का प्लूरल लिखा जाए तो सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा कि SIX, क्योंकि फिर उसे बोला नहीं जा सकता ठीक से। तो 6 का प्लूरल बनाने के लिए हमें ई की भी हेल्प चाहिए होगी, तब हमें एक मात्रा मिल जाएगी, यानी जिसे इंग्लिश में सिलेबल कहते हैं। ES लगाने पर एक सिलेबल मिल जाएगा और फिर हम इसे ठीक से बोल पाएंगे, 6s। तो 6 का जो प्लूरल होता है वो 6s होता है। तो सही आप याद कराएंगे बच्चों को या खुद भी पढ़ेंगे, तो 2 6s आर 12, 2 6 आर 12 नहीं कहेंगे, 2 6s आर 12, ठीक है। समझ में आया? कोई एक तो जा साउंड नहीं होती है इसमें, ये जा होता है, जा। और ये आर का रै कहीं बोला भी जा सकता है। अब 1 से लेके 10 तक 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर 5 आर 6 आर 7 आर 8 आर, ठीक है, 9 आर। तो आर के बाद का वर्ड देखना है आपको। 2 1 आर 2, टा साउंड क्या हुई?
ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। 2 2 ज़ा 4 फा साउंड, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर का रै नहीं बोलेंगे, आ पर ही छोड़ देंगे। 2 3 ज़ा 6 सा साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर नहीं बोलेंगे, आ पर ही छोड़ देंगे। 2 4 ज़ा आर, अब आर बोलेंगे आप, क्योंकि 8 आ रहा है। 8 की जो साउंड है ए से शुरू हो रही है, और ए जो है वो वावल साउंड है। ठीक है, आप हिंदी के जो स्वर हैं वो याद कर लें, वो काफ़ी काम आएंगे। तो 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर आप आर कहेंगे 2 4 ज़ार, ठीक है, क्योंकि 8 जो है इसकी साउंड ए से शुरू हो रही है, ए जो है वो वावल। 2 5 ज़ार, ज़ा पर ख़त्म हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो वगैरह वगैरह। मैं टेबल नहीं याद कर रहा, सिर्फ साउंड बता रहा हूँ कि कहाँ पर इसे आर का रै बोलना है और कहाँ पर आर का रै नहीं बोला जाएगा। तो ये ज़ा से ही काम चल जाता है, लेकिन हाँ याद रखिए जा साउंड नहीं होती, ज़ा होता है। और ज़ा भी वो एक कोई वर्ड नहीं है, बल्कि पिछले वर्ड में एस लगा तो वो प्लूरल बन गया, और प्लूरल जो बना तो वो ज़ै के साउंड के साथ आया। और फिर आ की जो आवाज़ आ रही है, ये पूरा एक वर्ड है ए आ रही, इसकी आवाज़, ये तो मिल जाते हैं बोलते हैं 2 1 ज़ार। तो 2 की कहानी थी। अब 1 पर आते हैं। जैसा ट्रीटमेंट आप 2 के साथ कर रहे हैं वैसा 1 के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं एक बार एक, है ना, मैंने बताया टाइम्स टेबल, 1 टाइम 1, एक बार एक, तो एक हुआ। अब चूँकि 1 टाइम है तो ये सिंगुलर ही है, सारा सब 1 टाइम है। इधर देखिए आप लेफ़्ट साइड में 1 ही 1 है, 1 टाइम है। ये जो साइन है इसे मल्टीप्लिकेशन साइन भी कहते हैं और टाइम साइन भी कहते हैं। तो 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, सब 1 टाइम है। अब चूँकि 1 टाइम है तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल नहीं है। अब चूँकि प्लूरल नहीं है तो आप एस नहीं लगाएंगे वहाँ पर। अब आप ये नहीं कह सकते 1 1 ज़ार, अब तो आप ये कहेंगे 1 1 इज़, 1 2 is 2, 1 3 is 3, 1 4 is 4, 1 5 is 5, 1 6 is 6, 1 7 is 7, 1 8 is 8, 1 9 is 9 and 1 10 is 10। यहाँ आर नहीं चल पाएगा 1 की टेबल में, क्योंकि यहाँ सिंगुलर ही आना है। 1 1 इज़, 1 2 इज़, एक बार एक, एक होता है, एक बार दो, दो होता है। ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे इसे पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे। 1 1 इज़ 1, 1 1 ज़ार 1 नहीं होगा। 1 2 इज़ 2, 1 6 इज़ 6, 1 10 इज़ 10। सामने मैंने कुछ लिखा है ओवल के अंदर, ये जो शेप है इसे ओवल कहते हैं। ओवल शेप के अंदर कुछ लिखा है 1 बॉय इज़ सही है या 1 बॉयज़ आर सही है। 1 बॉय इज़ सही है, जैसे 1 बॉय इज़ सही है ऐसे ही 1 1 इज़ सही है। क्लियर है, बॉय की जगह आपने बाद वाला 1 रखा तो वो सिंगुलर हुआ, तो 1 1 इज़, ना कि 1 बॉयज़, या 1 वंस भी गलत है, तो 1 के साथ सिंगुलर ही आएगा। तो 1 की टेबल भी याद कर रहे हैं या याद कराएं तो ये ध्यान रखें कि 1 1 इज़ करके चलेगा, और बाकी 1 के बाद की जितनी है सब प्लूरल बन जाते हैं। अब अगर सवाल पूछा जाए, ये न्यूमेरिकली लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लिकेशन साइन, 3 इक्वल साइन, क्वेश्चन मार्क साइन, तो ये अब न्यूमेरिकली लिखा हुआ है। इसे आप पूछना चाहते हैं किसी से कि कैसे क्वेश्चन बने, तो आप ऐसे पूछेंगे व्हाट इज़ 1 3, 1 है ना, 1 टाइम 3, तो व्हाट इज़ 1 3, तो आंसर में वही मिलेगा जो अभी आपने किया, 1 3 इज़ 3। अब 2 मल्टीप्लिकेशन साइन, 7 इक्वल साइन, क्वेश्चन मार्क, तो इसे आप कैसे वर्ड्स में पूछेंगे, इसे आप पूछेंगे व्हाट आर 2 7s, और आंसर में आएगा 2 7s are 14। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे काफ़ी सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट में कुछ लिखना चाहें लिख दें। आपकी अपनी कोई डिमांड हो, किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो, इंग्लिश के ही किसी टॉपिक पर, इंग्लिश का कोई भी एस्पेक्ट जो आपको डाउट में रखता हो, उस डाउट को दूर कराना हो, कुछ चाहते हो वीडियो बनवाना, तो कमेंट में आप डिमांड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
हैव अ नाइस टाइम।